चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। कल से मैं और आप वो सारे के सारे हज़ारों, शायद पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने सुना हो कि कल दोपहर को एक ताज़ा उम्र के नौजवान 24 साल ने हरास्ती कैंप कोरिंथो में खुदकुशी कर ली। क्यों? वो बच्चे का सवाल था कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, कोई चोरी डकैती, कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ पेपर्स ना होने की वजह से कैद की मुशक्क़तें, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, रवैया नहीं, मुतस्बाना और इस तरह के रवैये, दिल बर्दाश्ता हो गया वो बच्चा। कल दोपहर से लेकर आज और रात सारी तक हरास्ती कैंप कोरिंथो, मैनिदी और मुख्तलिफ कैंपों से लातादाद सैकड़ों नौजवानों ने फ़ोन किए, जिससे वो कहते हैं कि हसास दिल जब दुख की बात सुनता है तो दुखी हो जाता है। ये इंसानी रवैये हैं। बहरहाल बात ये करना चाहता हूँ सबसे पहले कि कल शाम 6 बजे इसी वक्त तकरीबन नेशनल असम्बली यूनान के सामने, चाहता तो मैं ये था कि नेशनल असम्बली की बजाय कोरिंथो कैंप के सामने और हर कैंप के सामने जाकर कहा जाए कि ये जुल्म व बर्बरियत को बंद करो। अगर आप इन बच्चों को सिर्फ पेपर्स ना होने की वजह से इनके तमाम हकूक सलब नहीं कर सकते। बहरहाल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से बड़ी सारी मुश्किलात हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करबला की बहुत ज़्यादा अज़ियतों की कहानियाँ जो है बच्चों ने कल सैकड़ों फ़ोन्स के तहत मुझे सुनाई, तो दिल बड़ा दुखी हुआ। और रात से लेकर अब तक, कल से लेकर अब तक सैकड़ों फ़ोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा उस कर्ब में डबो दिया जिस कर्ब में वो बच्चे मौजूद हैं। हर एक की अपनी एक कहानी है, दुख से भरी हुई। गुजारिश करता हूँ कि कल जो मुमकिन हो सका वो मैंने किया। यूनान की मुख्तलिफ़ जमातों से रब्ता किया, मीडिया से रब्ता किया, मुख्तलिफ़ इंसानी हकूक़ से। तो कल शाम आपका मुंतज़िर हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेशनल असम्बली यूनान के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एहतजाज भी करेंगे, और एहतजाज में मैं चाहूँगा कि आप वो जो दर्द दिल रखते हैं, जो घर बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सुस्ती और कहली को जी की चादर ओढ़ के तनकीद करते रहते हैं, उनको दुआ करता हूँ कि मालिक करीम उनको भी एहसास वाला दिल अता फरमा ताकि वो सारे भी आएँ। तो गुजारिश कर रहा हूँ कि कल शाम 6 बजे नेशनल असम्बली यूनान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस बात का एहतजाज होगा कि वो बच्चे जो कैंपों में बंद हैं उनका जुर्म क्या है, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है कि 16, 17, 18, 19, 20 महीने कैदो बंद। दर्द है, बीमारी है, तकलीफ़ है, मुसीबत है, तो वो बेचारे डॉक्टर की गुजारिश करते हैं, डॉक्टर मुयसर नहीं, और मुतस्बाना रवैये ऐसे बदतमीज़ाना कि आप यकीन कर लें कि जेल में जो कत्लो गारत में गए हुए लोग हैं उनके साथ ऐसा रवैया मौजूद नहीं, उनके साथ ऐसी सख्तियाँ नहीं। तो इसलिए कल बड़ी इस पर तफसील होगी, बात होगी। गुजारिश ये करता हूँ कि आप कल शाम दर्द दिल रखने वाले सैकड़ों नौजवान रंगो नस्ल को भी छोड़ दें, आए इंसानियत के लिए, एक दूसरे के दर्द के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के लिए। कल मैं आपका मुंतज़िर हूँ 5:30 के बाद। 6 बजे टाइम है, लेकिन 5:30 बजे कल नेशनल असम्बली यूनान सीधगमा से अपने भाइयों के दुख और दर्द को मिटाने का आलम बुलंद करें। आप सब तशरीफ़ लाएँ, और आप सब से गुजारिश है मेरे बच्चों, मुख्तलिफ़ किस्म की टिकटॉक्स बनाते हो, मुख्तलिफ़ किस्म की फेसबुक पे बात करते हो, ये वो बात है जो इंसानों के दर्द को मिटाने के लिए आपका हिस्सा, आपकी जवानमर्दी, आपका ये वो काम है कि आओ सारे मिलकर आज शाम, कल जिस तरह इस बात को आपने फैलाया, आज भी आओ जो इस बात को अपने अपने अंदाज से अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, खुदा के रसूल का वास्ता डाल के आओ सबको कहें कि आओ वो हमारे भाई हैं, आपके भाई हैं, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं हमारे। तो उनके दर्द को, दुख को दबा देने के लिए, उसको हल करने के लिए कल शाम हम सीधगमा आगाज़ करेंगे। पता है पिछले हफ्ते जुलूस निकाला था कि कैंपों में बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। 3 से 4 रोज़ कबल कोस्ट जजीरे में एक नौजवान
कोस में गुनिया से तलक रखने वाला एक नौजवान जो है वो फोत हो गया। हर रोज़ ये अमवात होती हैं, खुदकुशी कर रहा है, कोई फंदा ले रहा है, कोई डॉक्टर ना होने की वजह से मर रहा है। क्यों? क्या ये इंसान नहीं? क्या यहाँ आके इनके हक और हकूक ख़त्म हो जाते हैं? नहीं मेरे भाइयों, चाहे वो गुनिया से हो, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, वो हमारा भाई है, मजदूर है। उसने भी मुसीबत की वजह से, कुछ रिश्वतखोरों की वजह से, अपने उस जगह, उस सरजमीन पर रोज़ी रिस्क ना मिलने की वजह से, अदल ना मिलने की वजह से उसने अपना घर छोड़ा, अपनी माँ, अपने बच्चे छोड़े। कौन है पागल दीवाना जो सब कुछ छोड़ता है? मेरे बच्चों, आसानी से अपना वतन नहीं छूटता। तो बराए मेहरबानी, शायद जो वतन में है, जो घर में है, उनको ये दर्द महसूस ना हो सके, लेकिन आप जो प्रदेश में हैं उनसे ये खुदा के वास्ते इल्तिजा करता हूँ कि कल शाम आओ, अपने उन भाइयों को जो हमारी तरफ देखते हैं, जो आवाज़ें देते हैं, जो आपके लिए, मेरे लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह कोई उठा कोई ऐसा मर्द, तो आप आएँ और कहें कि मैं वो मर्द हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो एहसास भी करता हूँ और अपने भाइयों के दुख के लिए, दर्द के लिए, उसके हल के लिए, उनके हक और हकूक़ के लिए, उनकी आज़ादी के लिए जो है बाहर निकले। कल शाम शीद अगमा नेशनल असम्बली के सामने से ये मामला आगाज़ करेंगे। मीडिया और मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी मैंने अरेंज किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप कल शाम 6 बजे से कबल 5:30 बजे तशरीफ़ लाएँ, ताकि सारे मिल के अपने उन भाइयों को ये बता सकें कि आप तो कैंपों में बंद हैं, हम आज़ाद आपके हक और हकूक़ के लिए हर जगह जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ेंगे, कैंपों के सामने जाएंगे, जो जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ जाएंगे। कैंपों में मौजूद जो अफराद हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, बात यह है कि मुश्किल में, मुसीबत में अगर आप ये सवाल करें कि हम क्या कर सकते हैं, तो यकीन करें आप ही सबसे बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे बच्चों, गुजारिश ये है कि जब आप कहते हैं कि बाहर वाले करें, बाहर वाले हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, आप हमें पीछे नहीं पाएंगे, लेकिन बात यह है कि दुनिया का कानून ये कहता है कि जो मुसीबत में मुब्तला है, जो गिरफ़्तार है, वो जब बात करता है तो उसकी बात को लेके आगे चलना होता है मुनज़्ज़म तरीके से। कल फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाक़या हुआ है, तो पूरा कैंप अगर इकट्ठा हो जाता, इश्तिहारात लिखते, बैनर्स लिखते, सारे इकट्ठे हो जाते, तो वो ज़्यादा कुव्वत वाला था। जब आप खुदा न खास्ता कानून के दायरे को क्रॉस करते हैं, कोई आग लगा देता है या खुदा न खास्ता तोड़ फोड़ करता है, तो फिर वहाँ पुलिस को मौका मिल जाता है कि वो अपना गुस्सा आप पर उतारे। आपकी वो ताकत जो है वो बिखर जाती है। इसलिए पुरअमन रह के हमेशा आप अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एहतजाज कर सकते हैं, ये हक है आपका। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि ऐ दाना, फूटने वाले चश्मे को एक बेलचे से बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने एक बेलचे से वो चश्मा बंद न किया तो फिर हाथियों और घोड़ों पर तुम मट्टी लाओगे और वो चश्मा दरिया की शक्ल इख्तियार कर देगा। मेरे बच्चों, गुजारिश ये है कि हर एक अपना अपना किरदार अदा करे, लेकिन सबसे बुनियादी किरदार ये है कि जो कैदो बंद में है वो इस सोच को बदल दें कि हम क्या कर सकते हैं। आप ही वो हैं जो इस पर तहरीक ला सकते हैं, जो इस पर रेवोल्यूशन ला सकते हैं, जो इस पर इनकलाब ला सकते हैं। और फिर मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपके इस इनकलाब को अमली सूरत पर बाहर पूरे यूनान में, पूरे यूरोप में हर दरवाज़े तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसका आगाज़ करते हैं और इसके लिए मैं यूनान के एक एक दरवाज़े पर दस्तक भी दूँगा, और आप भी पुरअमन तौर पर जहाँ समझते हैं कि जुल्म है, जबर है, आपके हक़ और हकूक़ को दबाया जा रहा है, कोई फासिस्ट, कोई रेसिस्ट आपके हक़ और हकूक़ को रोंद रहा है, तो फ़ौरन सारे इकट्ठे होकर पुरअमन एहतजाज ज़रूर किया करें, एक दूसरे का साथ दें। और मेरे बच्चों, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, आप जहाँ भी हैं दुनिया के ये निज़ाम में एक निज़ाम है कि जो दलाल होते हैं, उन दलालों से, उन काली भेड़ों से बस अपने आप को बचा लें, क्योंकि वो आपको बड़ा मीठा बन के बेचते हैं, आपको ज़िबा करते हैं, आपको फ़रोख्त करते हैं। तो उनसे जब आप बच जाएंगे
तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब व कामरान होंगे। लीजिए जी, अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे की आसानी का सबब बनाए और एक दूसरे की दुख और दर्द की घड़ी में एक दूसरे का साथी बनाए। अल्लाह हमारी कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। और कल शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एहतजाज भी है, तो जितने ज़्यादा आप आ सकते हैं बराए मेहरबानी कल सीदगमा नेशनल असम्बली यूनान के सामने 5:30 से मैं आपका मुंतज़िर होऊंगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह के हवाले, फ़ी अमान।